तिलकराज बेहड़ वो आदमी जिसके घर में आज भी बाबरी मस्जिद की ईंट उसके बाथरूम में लगी है, उसने खुद लाइव कहा था, उसने अखबारों में छपा था। आप जानते हैं तिलकराज बेहड़ ने क्या कहा था, कौन नहीं जानता, लेकिन मजबूर है। इसलिए नंबर 1 मुझे हिस्ट्री शीटर बता रहे थे, नंबर 2 हथियारों का तस्कर बता रहे थे, नंबर 30 गौ तस्कर बता रहे थे, नंबर 4 गैंगस्टर बता रहे थे, नंबर 5 उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पर 9 मुकदमे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये मेरी हिस्ट्री है, लेकिन तिलकराज बेहड़ ने जो हिस्ट्री अपने घर में छापी है वो जरूर दिखाए कि मेरे ऊपर कहाँ 9 मुकदमे। मेरे ऊपर 7 मुकदमे थे, जिसमें से सब खत्म कर दिए, कुछ हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए, कुछ पुलिस प्रशासन ने खत्म कर दिए जांच में जो झूठे पाए गए थे, कुछ मुकदमे जिला जज साहब डीजे साहब के यहाँ से खत्म हो गए। आज के टाइम में मेरे ऊपर सिर्फ 1 मुकदमा रह गया जिसमें मेरे पक्ष में बयान हो गए, कोई मुकदमा नहीं है। बाकी ये तिलकराज बेहड़ जो है ये झूठ की फैक्ट्री है, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये नहीं चाहते कोई मुसलमान उभर के आगे आए, कोई मुस्लिम चेहरा आगे आए। इनको तकलीफ इस बात से हो रही है कि 16 तारीख को सिरौली की जनता को जो मैंने निकालने का काम किया और मैं सड़कों पे लेके आया सोई भी जनता को, उस दिन से ये बौखला गए। और इंशाल्लाह अभी तो मैंने खाली सिरौली में जनता को जगाया था, आज आपको यहाँ दरू के भी लोग मिलेंगे, छिनकी के भी लोग मिलेंगे, कुरैया के भी। आज हमने सिरौली वालों को ज्यादा नहीं बुलाया है, क्योंकि आज हमने उन्हें अपनी अख्तरियत दिखाई है कि देखो दरऊ छिनकी कुरैया के लोग हमारे से कितना प्यार करते हैं। और आने वाले 15 से 20 दिनों बाद साफ करते रमजान गुजर जाए, फिर हम इन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जितने भी मुस्लिम बेल्ट है हमारी, जो भी 10 से 12 गांव है, इनके सुपड़े साफ कर देंगे और इनकी एंट्री बंद कर देंगे। आप देखना हर गांव से आवाज आएगी तिलकराज बेहड़ गो, तिलकराज बेहड़ गो, निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो हमारी बात करेगा, जो अल्पसंख्यकों की बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। और हमारी बात करने वाला नेता इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही है, जो राजेश शुक्ला जी हैं, जो हम सबको लेके चलते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। तिलकराज बेहड़ को मैंने 5 साल पहले चुनाव लड़ाया था, आज तक लौट के उन्होंने नहीं पूछा। राजेश शुक्ला जी मेरे सामने कम से कम सैकड़ों बार लोग घर घर जाके बैठ चुके हैं। ऐसा नेता हमें चाहिए जो हम जब जाए जब हाजिर है, जिसके कहने जो जा गरीब जाता है उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं। तिलकराज बेहड़ से हमें जिता के कोई फायदा नहीं निकला। पिछले चुनाव में मैंने तिलकराज बेहड़ के लिए 80 किलो लड्डू बनवाए थे, 85,000 रुपए खर्च करे, 40 सभाएं करी थी। उसका सिला उसने मुझे क्या दिया आप लोग देख सकते हैं। इख्तलाफ हो सकते हैं राजनीतिक, लेकिन इस स्तर तक किसी के परिवार पे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मेरी बीवी तक का जिक्र करा। अरे तुम्हारा बेटा नालायक निकला, अपने बेटे का जिक्र करो, हमारा क्यों जिक्र कर रहे हो? हमारे परिवार पे जाने का क्या मतलब? ठीक है, अगर महिला सीट आ गई, हमने अपनी बीवी को चुनाव लड़ा दिया और वो प्रधान बन के जीत गई। हमने 2 BTC जिताए, हमने डायरेक्टर जिताया, हमने वार्ड मेंबर जिताए। इनका सुपड़ा कांग्रेस का दरऊ से हमने साफ कर दिया। आज ये बिल्कुल हाशिए पे चले गए, बौखलाहट इनके अंदर साफ है। ये चाहते किसी भी तरह से गफ्फार को दबा लिया जाए, गफ्फार के जो बढ़ते कदम है उनको रोक लिया जाए, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ इंशाल्लाह जो इनकी हार में सबसे बड़ा रोड़ा बनूंगा, इनको हरवाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। कम से कम 10,000 मुस्लिम वोट अब की तरह हम राजेश शुक्ला जी को दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग सब तैयार हैं? मानिए राजेश शुक्ला जी को। आपको एक ही आवाज आएगी, राजेश शुक्ला जी के साथ है हम लोग। आपने कई बार मुस्लिम किया तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी कहलाती है और मुसलमानों की लेता, तो आप उन पे जो इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कहाँ तिलकराज बेहड़ वो आदमी जिसके घर में आज भी बाबरी मस्जिद की ईंट उसके बाथरूम में लगी है, उसने खुद लाइव कहा था, उसने अखबारों में छपा था। आप जानते हैं तिलकराज बेहड़ ने क्या कहा था, कौन नहीं जानता, लेकिन मजबूर है इसलिए उसको वोट दे दिया था लोगों ने। अगली बार राजेश शुक्ला जी हमारे बीच आए नहीं थे, किसी मुसलमान से वोट मांगे नहीं उन्होंने, इसलिए हम लोगों ने दिए नहीं थे। अब की बार वो हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो मेरे भाइयों मुझे माफ कर दो। तो मुसलमान माफ करने वाला हम लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार हम उनको ही चुनाव लड़ाएंगे और इंशाल्लाह एक तरफा लड़ाएंगे।